मित्रों, मदनपति साहेब की एक प्रसिद्ध वाणी है जिसका समय समय पर अनेक संतों ने अलग अलग अर्थ लगाए हैं। वह है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कवि का अपना रचनात्मक संसार होता है, उसकी कल्पना का था पा लेना बड़ा मुश्किल है। सभी व्याख्याकार अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर उनके अर्थ भिन्न भिन्न प्रस्तुत करते रहते हैं, जिनसे कि उनका सन्निहित प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अब प्रस्थानत्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता के भाष्यों को ही ले लीजिए। आदि शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या अद्वैतवादी की है, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी, इसी प्रकार अन्यान्य। अब सत्य क्या है वह तो परमात्मा ही जाने। अब तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज को ही ले लीजिए। उन्होंने परमात्मा के साकार एवं निराकार मॉडल की स्थापना के लिए गरीबदास जी की वाणी जी के अनेक शब्दों का ही रूपांतरण कर दिया। मित्रों, अब समय आ गया है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, इस वाणी के नए वर्जन के सृजन का। और वह है, जग में पूर्ण गुरु सोही कहलावे, जो सार शब्द पल माही लखावे। इस नए वर्जन को प्रायोगिक धरातल पर आद्य वर्जन का पॉलिसी इम्प्लीकेशन कहा जा सकता है। मित्रों, मैं विशुद्ध रूप से सत्यान्वेषी हूँ, अतः पक्षपात से कोसों दूर। मैं मूलभूत रूप से विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण सिद्धांतों की वैधता एवं विश्वसनीयता तभी मानता हूँ जब वे प्रायोगिक कसौटी पर खरे उतर जाएं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सार शब्द पल में लखाया जा सकता है? इसके परीक्षण हेतु सैद्धांतिक प्रमाण एवं प्रायोगिक रूप से आनुभविक प्रमाण प्रस्तुत करना न्यायोचित होगा। सैद्धांतिक प्रमाणों के अंतर्गत हम गरीबदास जी की वाणी से कुछ साक्ष्य जुटा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। गरीब अजब अजाति ऐन है, मार्ग पंथ न राही, कोटि जुगन की बाट थी, पल में दई दिखाही। 139 पृष्ठ संख्या 64। गरीब सतगुरु अस्थ विमान दे, हृदय बैठे आए, जद वहाँ खुले चांदनी, पल में दे ही लखाए। 52 पृष्ठ संख्या 354। गरीब बाहर भीतर एक है, पल जोड़ प्राणी, हृदय ही में देख ले, वह अगम निशान। 118 पृष्ठ संख्या 358। गरीब सोहम सुरति सुभान है, जे कोई लावे तार, पल में पारिंग होत है, अलमीना दीदार। 82 पृष्ठ संख्या 434। कबीर भेदी लीना साथ करी, दीनी वस्तु बताए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। 17 पृष्ठ संख्या 967। कबीर दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रगटे, पल में करे निहाल। 7 पृष्ठ संख्या 973। कबीर सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोहि आए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। 6 पृष्ठ संख्या 987। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। 4 पृष्ठ संख्या 994। मित्रों, ये सैद्धांतिक प्रमाण शोध की शब्दावली में परीक्षणीय परिकल्पनाएं या टेस्टेबल हाइपोथेसिस कही जाती हैं। इन्हें शोधकर्ता यानी वर्तमान संदर्भ में व्याख्याकार विपरीत अर्थ में भी प्रयुक्त कर सकता है।
यदि आनुभविक रूप से प्रमाणित कर पाए तो। हम इनके आनुभविक परीक्षण में दास रमेश राम जी के आनुभविक उद्गार तथा उनके द्वारा सार शब्द का पल में अनुभव प्राप्त एक शिष्य एवं एक शिष्या का साक्षात्कार भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आलोचक गुरु के आनुभविक उद्गारों में त्रुटि ढूंढते हुए यह कह सकते हैं वह मिथ्या वाचन कर रहा है तथा शिष्यों से भी झूठ बोलने हेतु दबाव बनाया होगा। सामान्यतः व्यावहारिक जगत में इन संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता, परंतु जो गुरु साक्षात्कार करता यानी मुझे यह निर्देश देता हो कि मेरे शिष्य एवं शिष्या से कह देना कि यह मेरा आदेश है कि वे सत्य ही बोलें, गुरु एवं शिष्यों द्वारा मिथ्यावाचन संबंधी ऋणात्मक संभावनाएं निरस्त की जा सकती हैं। सुनिए इस बारे में दास रमेश राम जी साहिब क्या कहते हैं। हाँ, और ओम प्रकाश जी, हाँ मैंने तीन तीन शिष्यों को उपदेश दिया है जी रोजी भाई, भीमजी भाई और जागृति बहन। जी और भीमजी भाई को हिंदी नहीं आती है, जी बोलने की बहुत दिक्कत होती है। जी और रवजी भाई और जागृति बहन हो, इसको हिंदी आती है। जी और इसको मैंने बता दिया है जी कि मैं सही बात बताई हो, मैं आपको सही बात बताने की मैं आपको कहता हूं कि आप किसी को सही बात बताना, गलत बात मत बताना, जी वो मेरा आदेश है। और कोई पण पूछे, जगत ना कोई पण व्यक्ति पूछे इसको सही बात बताना, जी ये मैंने उपदेश दिया है। और सार शब्द का अनुभव जो दिया है वो ही बात कराना, जी वो मेरा आदेश है। वो मैं दबाव नहीं डालता हूँ, मैं इसको मुक्त कर दिया है। जी कोई मैं बाधा में के दुविधा में मैं कोई भी शिष्य में रखना भी नहीं चाहता हूँ। जी और कोई बाधा कोई दुविधा में रखे और उनके कह दे के कोई किसी को मत बताना हो तो गुरु का दबाव है और गुरु की मनमानी होती है। जी जी हमेशा गुरु शिष्य का नाता भी तोड़कर मैंने इसको उपदेश दिया है। जी और सही परमात्मा का अनुभव की मैं इसको कराया है। जी सही परमात्मा और सही सार शब्द का। और संतों ने किया है कि काल निर्जन के भी ऊपर एक महाकाल है, इसके भी पर में इसमें बात बताई है। जी 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 वो बात है ज्ञान में, बोल में, पुस्तकों में नहीं आती है, वो बातें है अनुभव में आती है। ठीक है साहब, ठीक है। और गुरु रमेश साहब जी को मिलना होगा तभी आपको पता चलेगा सही क्या है गलत है। और रमेश भाई तो इनसे मैं बातचीत करूं तो आपका आदेश मैं दोबारा से सुना दूं? जी हाँ, दोबारा सुना देना कि भाई वो सत्य ही बोले। हाँ जी जी जी, ये ऐसा उनके गुरुजी का आदेश है। आदेश वो सत्य ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। क्या दास रमेश राम साहेब सार शब्द का लखाव पल में ही करवा देते हैं? सुनिए उनके आनुभविक उद्गार। साहेब बन की सभी को और मेरे प्यारे भक्तजनों को और मेरे प्यारे अनुभवी संतों को। कोई हम कहता है कि एक पल में कोई अनुभव नहीं करवा देता है, तो ये बात संतों की बात आप सोच नहीं होगी। संतों ने, कबीर साहिब ने एक ही पल में किया है और जीवन साहिब ने ही एक ही पल में उपदेश किया है। और जैसल कंस का है वो ने भी एक ही पल में उपदेश लिया है। तो संतों का, हर एक संतों का कहना है कि एक ही पल में उद्धार है। जिसके पास एक ही पल का अनुभव नहीं है, जिसके पास एक ही पल का अनुभव नहीं है, इनका जैसा कोई कंगाल नहीं है जगत में। जो कंगाल में कंगाल है, तो एक ही पल में जो संतों ने जो अनुभव किया है, ने एक ही पल में जिसने उपदेश मिला है, इन्हें इसका कल्याण हुआ है। और कोई हम कहते हैं कि 2 कलाक 3 कलाक 12 घंटे, महीने 6 महीने, बरस 6 बरस, तो वो तो गलत बात है। संतों की यही बात नहीं ने, सदगुरु से जुक्ति मुक्ति का दाता है।
वो एक ही पल में इसका अनुभव करा के वो चला जाता है। और जो मूल शब्द है वो घट में ही है, कोई मुख में नहीं है, मन में नहीं, ओहंग सोहंग में भी नहीं है। और सही संतों ने कहा कि सब घट में मेरे साईं सुनी घट कोई नहीं, बलहारी वाह घट की जे घट प्रगट हुए। तो जिसके पास एक पल की जिसके पास भक्ति है, एक पल की जिसके पास अनुभव है, वो बड़े में बड़े माला माल है। वो संतों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। इसलिए संतों के मत में चलना। और कोई एम कहता है कि नहीं होगा, तो ये शब्द सार तो प्रगट है ना। आप क्यों क्यों कहते हैं कि तुम इतने दिन ध्यान धरो तो प्रगट हो जाएगा? वो प्रगट है, प्रगट कैसे हो जाएगा? प्रगट है, इसको पता नहीं है कि प्रगट कैसा है, क्यों केम है, वो पता नहीं है। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि सार शब्द ही प्रगट ही है, पर आपको पता नहीं है। आपके देह में ही, आप घट भीतर में है, लेकिन आपको पता नहीं। और सच्चे गुरु मिल जाए तो एक ही पल में आपका कल्याण कर देता है। वो संतों का वादा है, वो साहिबों का वादा है। और मन गढ़ंत कहानी नहीं है संतों की। अब जो कोई कहता है कि बार लगती है, कोई एक पल का उपदेश गलत है तो खुद गलत है, संत गलत नहीं है। और एक ही पल का जिसके पांच उपदेश मिला है वही सही है। पर कैसे मिलना चाहिए, कैसे हो, वो आपको प्रेम भाव और सच्ची लगन और सच्ची तड़प होनी चाहिए। और जे शब्द भीतर से प्रकट कर किया जा सकता है। और जे शब्द सार शब्द है, एक पल का है, वो इंद्रियों का काम नहीं है। कोई पण इंद्रियों का काम नहीं, ओहंग सोहंग मन बुद्धि शीत कोई पण भी का काम नहीं है। इसलिए सभी को मेरा यही कहना है कि जो तुम जानने चाहते हो तुम्हारे में है, वो तुम हो। और तुमको जानने के लिए एक सच्चा गुरु चाहिए, एक अनुभवी गुरु। सच्चे गुरु मिलने का यही तरीका है, वो कलवा सच कहता है और किसी का भी बखान नहीं करते। संतों ने कोई ये जगत के लोग के पास कोई भी अपेक्षा नहीं रखी, कोई भी अपेक्षा नहीं रखी। और ये बात कहनी थी वो इसमें पल में कह दी। कबीर साहब ने कहा है कि एक श्वासा में तीन लोग का मूल, मैं कहना था मैं कह दिया, अब क्या बजाओगे ढोल। कबीर साहब ने कहा है कि नहीं मैं श्वासा में, नहीं मैं शरीर में, नहीं पांच तत्वों में, नहीं तृण गुण में, नहीं मैं पानी की पैदाश। जो आप खोजी हो और आपको विश्वास है तो मैं पल में हूँ। कबीर साहब कभी गलत नहीं बोलते। कबीर साहब ने सच शब्द किया है। जो किसी को पता नहीं है कि मेरे में सच शब्द कहाँ है। बातों से पता है, ज्ञान से पता है, सभी कुछ से पता है, लेकिन अनुभव से पता नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक पल की भक्ति है, एक पल का भजन है, एक पल का ध्यान है। एक पल जो मिल जाए तो अमरलोक में इसका वासा हो जाएगा। ऐसा क्या पल है जिसने संतों ने कहा है कि मैं एक पल की भक्ति में मेरे गुरु के चरण में जाकर मैं ली, वही कोई भेदी गुरु मिले, कोई अनुभवी गुरु मिले, कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, तभी आपका कल्याण होगा। और साहेब जी ने बताई है बातें, सुनते तो है, सभी सुनते हैं, कोई नहीं सुनते ये तो नहीं बनता, सुनते तो है, लेकिन इसका अनुभव कैसा है, कौन सा है, कैसे हो सकता है, वो इसको पता नहीं है। वो कोक माइल में जैसा गुरु मिले इसको पता है। एक सही गुरु है, इसका साम्राज्य नहीं होता, इसका शिष्य भी बहुत नहीं होते, इसका शिष्य भी कम होते। अपने ऐसा मान लिया कि इसको विदेश में डंका लगाते हैं, इसको शिष्य का साम्राज्य है, इसको जगत पूजते हैं, इसको जगत पैसा देकर माथा टेकवाते हैं। ये तो संत की कक्षा नहीं है, ये तो किसकी कक्षा है, तुमको समझ लेना चाहिए। किसी संतों ने ऐसा नहीं किया, ऐसा संतों ने नहीं किया, और ऐसा संतों ने आप मानते हैं तो आपकी गलती है, संतों की गलती नहीं है। इसलिए मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो जीवन का कल्याण करने की बात करता हूँ। और ऐसा गुरु चाहिए कि तुम्हारी कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई भी अपेक्षा नहीं, 5 पैसे की और पुजवाने की
और दिखावे नहीं की गुरु तो एक मित्र होता है, गुरु तो एक दाता होता है। ऐसा गुरु चाहिए, किसी तरह की अपेक्षा नहीं होती, वो गुरु ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं यही कहता हूँ, ऐसा गुरु को वंदन मेरा वंदन है, ऐसा गुरु को वंदन है। ये कल्याणकारी इसका जीवन है और किसी की अपेक्षा नहीं रखते। और जे सार शब्द जे सत शब्द से ये एक पल में अनुभव करा देता है, वही सार, ये वही इसका जीवन का तात्पर्य है। इसलिए सभी आपको एक सच्चा गुरु मिले, एक सच्चा राह मिले और जीवन में सभी खुशियाँ मिले। और सही गुरु किसने किया जा सकता है कि सही गुरु इसने किया जाता है कि सभी बंधन मुक्त हो करते, सभी बंधन मुक्त कर देते। किसी का बंधन नहीं, गुरु शिष्य का बंधन नहीं। जप तप तीर्थ योग व्रत और वर्णावर्णी और ज्ञान सभी का मुक्त कर देते। और आप में एक परम तत्व है साहेब अखंड, वो आपको पता नहीं है, इसको ही पता चला देता है। सुरती यहाँ थी, यहाँ मिला दे, जहाँ से सुरती भूल गई है शब्द से, वो सुरती। और सभी को संत की कक्षा मिले और संतों का अनुभव मिले और सही गलत की परख मिले, वो मेरा तुमको आशीर्वाद है। और संतों की बातों से जो तुमको ये अनुभव है, वो इसको तुमने सही दिशा मिले, वही मेरी प्रार्थना है। सभी को साहेबंदगी सतनाम और साहेब को मेरा सत नमन। रमेश दास जी को सभी को प्रणाम। मित्रों, अभी आपने दास रमेश राम जी के विचार सुने, जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए जो खास बात कही और जिसे रेखांकित करना ही होगा, वह है हर एक संतों का कहना है कि एक ही पल में उद्धार है। जिसके पास एक ही पल का अनुभव नहीं है, उसके जैसा कोई कंगाल नहीं है जगत में। जिसके पास एक पल की भक्ति है, एक पल का अनुभव है, वो बड़े में बड़ा माला माल है। ये संतों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मित्रों, हो सकता है आप में से अधिकांश भक्तगण एवं श्रद्धेय संतगण दास रमेश राम जी के इस अनुभविक दावे को सर्वथा अस्वीकार करते हुए इसे बड़ बोलापन की संज्ञा देकर उनका उपहास करें, परंतु उनके ही दो शिष्यों राऊजी भाई एवं जागृति बहन ने मेरे द्वारा लिए गए साक्षात्कार के दौरान उनके इस दावे की हृदय से सहर्ष पुष्टि की है और शुद्ध मन से स्वीकार किया है कि रमेश राम जी साहेब ने उनको सार शब्द का अनुभव एक पल में ही कराया है। मित्रों, दास रमेश राम जी का यह दावा करना कि वे सार शब्द का एक पल में ही अनुभव करा देते हैं, आत्मज्ञान मार्गियों एवं उनके गुरुओं को अप्रायोगिक और बचकाना सा लगता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि लीक से हटकर कोई तथ्य आम जनता के हजम नहीं होता है। इतिहास इसका गवाह है कि गैलीलियो ने पूर्व स्थापित मत कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है के विपरीत बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उन्हें कितनी मानसिक एवं शारीरिक यंत्रणाएं सहन करनी पड़ी थी। इसी प्रकार मूर्ति पूजा और पाखंड के खिलाफ बोलने पर स्वयं कबीर साहिब को भी अनेक कष्ट भोगते हुए
52 कसनियों से गुजरना पड़ा था। यह तो साहेब दुनिया की रीति है। अब सुनिए क्रमशः रावजी भाई एवं जागृति बहन के साथ मेरी साक्षात्कार के दौरान हुई बातचीत। हेलो। हाँ जी नमस्कार। साहेब सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ सर जी। और जो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं वो उनके सही सही जवाब देना साहब। हाँ जी हाँ जी। आपने रमेश साहिब से नाम लिया, उससे पहले आपने कितने गुरु बनाए साहब? ना, जो मेरा जीवन में पहली बार एक ही गुरु मिला और एक ही गुरु से मैं उपदेश लिया सर। अच्छा, तो आप पहली बार रमेश जी साहिब से कब मिले? और दो साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। तो क्या उसी दिन आपको सार शब्द का रखाव करा दिया गया था? हाँ जी, जो सभी है ना, सभी गुरु जी से मिला ना, तभी से मेरे को सार शब्द, जब भी संतों की बात है ना, अनुभव विषय वसन सब कुछ वो एक ही पल में हुआ करवा दिया। एक ही पल में करा दिया? हाँ, एक ही पल में। तो आपको कोई शरीर के किसी अंग में ध्यान लगाया या वैसे ही? हाँ, जो शरीर में है ना, जो है ना, अनुभव करवाया देह का, देह के अंदर भीतर में है ना, हाँ, भीतर का अनुभव करवाया शब्द का। तो हाँ। ये सार शब्द देह में किस जगह पे है साहब? सार शब्द है ना, जो भीतर है और अंदर भीतर बाहर, बाहर भीतर अंदर एक है, दिल भीतर में। अच्छा, दिल के भीतर में है। हाँ। तो ये सार शब्द मतलब धुनी आती है या कोई प्रकाश के रूप में दिखाई देता है? हाँ जी, प्रकाश भी होता है, वो अनुभव भी होता है। अनुभव कैसा होता है साहब? हाँ, जो प्रकाश दिखता है ना, बाहर प्रकाश दिखता है, अंदर भीतर दिल में भी प्रकाश दिखता है। ज्योति तरफ से, हाँ, ज्योति हो ना, ज्योति तरफ से अनुभव होता है। तो कोई मतलब धुन सुनाई नहीं देती है ये? हाँ, धुन भी सुनाई देती है। जब भी है ना, वो भजन में जब भी सुरता लगाती ना, तभी धुन भी सुनाते हैं। हाँ, 32-36 राग की धुन सुनाई देती है उसमें। अच्छा, मतलब कौन सी तरह की धुन सुनाई देती है? कोई सारी बात जो भी सुनने हो ना, अपने दिमाग में आती है, जो भी सुनने हो धुन सुनाई देती है। अच्छा, धुन भी सुनाई देती है। हाँ। तो ये मतलब ये सार शब्द लेने के बाद में आपको ये सार शब्द लेने में कितना टाइम लगा साहब? मेरे को सार शब्द लेने में 4 साल हो गए थे सर। नहीं, जब साहब से आप मिले रमेश साहब से? रमेश भाई को जो पहले मिला था ना, तभी मेरे को 4 साल बाद दिया ना उपदेश। अभी तो 2 साल हुआ ना जी। हाँ। नहीं, सार शब्द जब आप प्रथम बार मिले तो मिलते ही दे दिया था क्या? हाँ, वो तो पहले स्टेप में दे दिया ना। हाँ, जब मैं उपदेश लेना गया था गुरु जी के पास, तभी एक ही पल में, पहले ही तभी दे दिया ना, बाद में दिया पहले। हाँ, तभी दे दिया। तो सब अनुभव करा दिया। हाँ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की और क्या कर रहे हैं? मैंने सर 12वीं पास किया हुआ ना। और धंधा क्या करते हैं साहब? अभी इलेक्ट्रिक का धंधा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके सार शब्द प्रकट होने के बाद में कुछ मतलब व्यवहार में कोई परिवर्तन आया साहब? हाँ जी, जो पहले मैं जो क्या वो पहला व्यसन था, पहले जो मैं बहुत चिढ़ाता था, मेरा जो जीवन का है ना, बहुत चेंज हो गया। अच्छा, तो अभी परिवर्तन बहुत आ गया। आपका निवास स्थान कहाँ साहब? अभी मैं जो नानी गंसारी केशव तालुका जूनागढ़ जिले में रहता हूँ। अच्छा, धन्यवाद साहब। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। धन्यवाद। जय गुरु महाराज। साहिब बंदगी सतनाम। मैं जयपुर से डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। साहेब बंदगी साहेब। तो बहन जी, मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? हाँ है। परंतु आपसे प्रार्थना यह है कि बिल्कुल सत्य बोले और निष्पक्ष बोले। हाँ, सही बोलूंगी। आधा अक्षर भी झूठ नहीं होगा मेरे लिए। जी, बात के लिए जी। पहला प्रश्न यह है कि आपने 22 गुरु बनाए, इनमें मतलब नितिन साहिब का कौन सा नंबर है और रमेश साहिब का कौन सा नंबर है? और रमेश साहिब का 22वां नंबर है, 21वां नितिन साहिब का नंबर है। गुरु किया है। तो आपने नितिन साहिब को क्यों छोड़ा? नितिन साहब ने मुझे महाराज नाम दिया था, इसलिए छोड़ा। जी। और इन्होंने कौन सा दिया है आपको? वो वर्णात्मक नाम आता है
जैसे अक्षरों में नाम आता है वही मुझे नाम दिया था। अच्छा, उन्होंने वो दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश जी से आप प्रथम बार कब मिले बहन जी? ये 3 महीने पहले मिली थी, हमारे फोन में बातचीत चल रही थी लेकिन मिली नहीं थी, 3 महीने पहले ही उनसे मिली है। अच्छा, क्या आपको उसी दिन सार शब्द का लखाव गुरुजी ने करा दिया था? हाँ, अच्छी तरह से कराया। बाद में ही मैं सब वाणियों और मुझे जो अनुभव हुआ था उसका कोड मिला, उसमें 7 शब्द मुझे अनुभव हुआ, मैं अनुभव किया। बाद में मुझे सब कुछ वाणियां समझ में आई। अच्छा, लखाव कराने की जो प्रक्रिया रही वो एक पल में ही संपन्न हो गई थी क्या? हाँ, एक पल में ही संपन्न हो गई थी। बाद में ही कहते हैं मेरा के दिन बदल ऐसी मेरे साथ घटना घट रही है। और मैं पूर्ण तरीके से पूरी हूँ और मुझे कुछ भी संशय नहीं है। अच्छा, अब आपको सार शब्द में ध्यान करने से कैसा अनुभव होता है बहन जी? मेरे ध्यान ऐसा ही है जैसे कि कबीर साहब बोलते हैं कि 3 में है, ऐसे ब्रह्मांड में है, ऐसे अण्ड में है, उसमें नीला सचखंड में है, मन गोदान में कैसे है वो मुझे पता चला। जैसे अकंपन में कंपन में कैसे आता है, कंपन में से जैसे ब्रह्मांड में कैसे आता है, ब्रह्मांड में से 3 में कैसे आता है, वही मुझे अब पता चला। मैं अनुभव तो किया था लेकिन 7 शब्द मिलने को नहीं पता मुझे चला कि 3 में ऐसे, ब्रह्मांड में ऐसे, अण्ड ऐसे, मन गोदान में ऐसे, सचखंड में ऐसे, नीलावन में ऐसे, सब कुछ क्या है वही अब मुझे पता चला। बहन जी, एक बात बताइए कि जैसे आप रमेश साहब के पास गई और आपको सार शब्द का अनुभव हुआ, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे सार शब्द का अनुभव प्राप्त हो गया है? कैसे मान लिया आपने? मैं ऐसे ही मान लिया क्योंकि मैं सब कुछ अनुभव किया था, नूर का अनुभव किया था और जैसे बोलते हैं साउंडलेस है उसका अनुभव किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था वो बात क्या है कैसे है। लेकिन रमेश साहब से शब्द मिला, बाद में मुझे पता चला कि वो साउंडलेस ही है। बाद में ऐसे ही अकंपन में से कंपन में आया, जैसे अंड में आया, ब्रह्मांड में आया, 3 में आया, वही बात मुझे समझ में आई। नहीं, आपको जो सार शब्द जो अनुभूति हुई वो हृदय से हुई या मतलब क्या नाम ब्रह्मरंध्र से हुई या शिखा से हुई, कहाँ से हुई आखिर? मुझे प्रेम में 7 शब्द उनसे लखाया, बाद में सब कुछ मुझे अनुभूति 3 में हुई। बाद में सब कुछ पता चला कि कैसे ब्रह्मांड में है, कैसे अंड में है, कैसे सचखंड में है, वही मुझे पता चला। लेकिन मुझे सब कुछ मुझे ऐसा ही लगता था कि नरसिंह माता भगवान नाथ की बात नहीं कर रहे, बुद्ध भगवान नाथ की बात नहीं कर रहे, जैसे मीरा है नाथ की बात तो नहीं कर रहे, क्या बात है वही मुझे पता नहीं चलता था। तो मुझे वो रमेश साहब से शब्द मिला, बाद में सब कुछ ही समझ में आया और पता चला। नहीं, आपको ये कोई धुन सुनाई दी या कोई प्रकाश दिखाई दिया? ना, धुन सुनाई नहीं दिए है, लेकिन धुन सुनने वाला कौन है उसी का मुझे पता चला। अच्छा, धुन सुनाई नहीं दी? धुन कौन सुनते हैं वही का पता मुझे चला। नहीं, ये जो आप बात कर रही है ये तो मेरा जैसा जो वाचिक आदमी है जिसने की कबीर वाणियां पढ़ी है वो बोल सकता है। ना वो बात नहीं। मेरे पास रमेश साहब से ऐसा ही प्रश्न था। जब तक कबीर साहब तो सब कुछ कहते हैं लेकिन वो तो कबीर साहब का अनुभव है, हमारा अनुभव क्या है? जब कलम भी नहोती, कलम भी नहोता, कागज भी नहोता, हम तो जब बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है? वो तो कबीर साहब का अनुभव है। हमारा अनुभव क्या है वही मुझे पता चला। नहीं तो पता एक जैसे आपको कोई ट्यून सुनाई दी या नहीं, सुनने वाले भी कौन है उसी का मुझे पता चला साहब। मैं कैसे आपको अनुभव की बात बोल सकती हूँ? नहीं तो मतलब कबीर वाणी में तो लिखा हुआ है कि सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा, तो गर्जना की बात बता रहा है। हाँ, गर्जना की बात बता रहे हैं। मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि बुद्ध हो गया, मीराबाई हो गई, नरसिंह मेहता हो गई, वो तो उनकी बात नहीं बोलते थे, तब क्या बात थी वही बात है। तो आपको कोई धुन सुनाई नहीं दी?
नहीं, धुन सुनाई भी नहीं है, धुन मुझे सुननी भी नहीं है। अच्छा, धुन होती ही नहीं है? मुझे धुन सुननी ही नहीं है और धुन सुनाई भी नहीं देती है। मुझे पता अच्छी तरह से चल रहा है कि धुन कहाँ से प्रकट हुई है, धुन का स्रोत कहाँ है वो मुझे मालूम पड़ा है, इसलिए मुझे धुन नहीं सुननी है। तो आप बता सकते हैं कि वो मतलब कहाँ से प्रकट हुई है? वो तो गुरु मंत्र की बात है, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि रमेश साहब से शब्द मिलने पर ही पता चलता है। वो गुरुकुल की बात हो ही तो है, वो शब्द में कैसे मैं आपसे कह सकती हूँ साहब? नहीं, मतलब शरीर के मतलब किसी पार्ट में सुनाई दी या शरीर के पार्ट से बाहर सुनाई दी, ये तो बता ही सकते हो? ना वो शब्द सुनने की बात ये हमारे पास नहीं है। कोई लोग धुन सुनने में रह गए, कोई लोग 10 प्रकार से नाच सुनने में रह गया है, कोई ब्रह्मांड में रह गया है, कोई दिन में रह गया है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ और क्या शब्द में बोलूँ? मुझे ऐसी पता है कि रमेश साहब से मुझे 4 शब्द मिलने पर ये सब कुछ मेरा संशय खत्म हो गया है। अरे बहन जी, मैं बहन जी, संशय आपको नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि वो धुन सुनाई दी, वो किस स्थान से सुनाई दी, बॉडी में स्थान है या बॉडी से बाहर है? इसलिए साहब बोलती हूँ आपसे कि धुन सुनाई मुझे चाहिए ही नहीं है। जैसे बोलते हैं 7 शब्द बाजे ब्रह्मंडा, वही बोलते हैं। वो मैं आपसे यही कहती हूँ, जब कागज ही नहीं था, जब पेन ही नहीं थी, सब कुछ धरती पर हम बोलते हैं कि ये तो आप वाणियां बोल रही हैं, ये तो वाणियों की बात है। मैं ऐसी बात बोलती हूँ साहब के आधार तो लेना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ ही परमात्मा चल रही है, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना वाणी। तो मैं कैसे तुम्हारा प्रश्न का जवाब दे दूँ? अरे बहन जी, मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि जैसे मैं खाना खाऊंगा और खाना खाते समय मिर्च मेरे को तीखी लगी तो मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकलेगी कि नहीं? तो ऐसे ही आपको जब अनुभूति हुई तो कुछ तो बता सकते हैं ना कि अनुभूति। ऐसे तो मैं बता रही हूँ साहब के वो 4 शब्द रमेश साहब से मिलने पर ही मेरा संशय सब खत्म हो गया कि ऐसे ही लोग कुछ पिंड की बात करते हैं, कोई ब्रह्मांड की बात करते हैं, कोई अंत की बात करते हैं, जिसे कोई मंगलदान की बात करते हैं, सचखंड की बात करते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि कहाँ रहकर धुन आ रही है, धुन पर खड़ा रहना है। ये तो आप बता सकते हैं ना, कहाँ रह के धुन आ रही है? कहाँ पर? वो तो गुरुगम की बात नहीं है, तो रमेश साहब से शब्द मिलने पर ही पता चलेगा साहब, मैं कैसे बोलूं? इससे सिद्ध होता है कि सार शब्द के अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। दास राम रमेश साहेब के अनुभविक साक्षात्कार एवं उनके शिष्यों द्वारा दिए गए अनुभविक साक्षात्कारों ने यह प्रमाणित कर दिया कि राम रमेश साहेब एक पल में ही अपने शिष्यों को सार शब्द का अनुभव करा देते हैं। इस अनुभविक जांच के क्या निष्कर्ष रहे, इसको देखने के लिए मित्रों आपको इसका भाग 2 देखना ही होगा। साहेब बंदगी सतनाम।